नमस्कार। कक्षा पंचमी, विषय हिंदी, अध्याय 8, भाग 1, यानी अध्याय 8 का भाग 1 है। प्रकरण नया समाज बनाए, तो उनके बारे में अपन पढ़ेंगे। पाठ सार, आओ नया समाज बनाए। कविता में एक ऐसे समाज निर्माण की कल्पना की गई है जो एक आदर्श समाज हो। वहाँ के लोगों में वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, जहाँ एक सबके लिए सब एक के लिए हो। एक ऐसा समाज जहाँ सब प्रकार से समानता, भाईचारे के साथ मिलजुल कर रहते हो, अपने सुखद भविष्य के लिए सपने बुनते हो। यानी ये कविता में इनका पाठ था। तो अपन पहले पाठ को सुनेंगे, कविता को अच्छी तरह से। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। पीछे पीछे दोहराएंगे। आओ नया समाज बनाए, इस धरती को स्वर्ग बनाए। आओ नया समाज बनाए, जाति पाति के बंधन तोड़े, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े। इस धरती के हर मानव का मानवता से नाता जोड़े। एक दूसरे के सुख दुख में मिलकर बैठे हाथ बटाए। आओ नया समाज बनाए, आओ नया समाज बनाए। हाँ, इसका भावार्थ सुनेंगे अभी। यानी इस कविता का क्या भाव है। भावार्थ, कवि कहता है कि हम सभी मानव जाति मिलकर एक नए समाज को निर्माण करें। एक ऐसे समाज को बनाएं जहां स्वर्ग की तरह सब प्रकार से सुखी हो। एक ऐसा समाज को बनाए जहां पर जाति पाति, यानी जाति पाति में ये माली, राजपूत, ये है ना, कुम्हार, ये जाति पाति। ऊंच नीच, इन ऊंच नीच, ये नीच व्यक्ति, नीची जाति का, ये ऊपर है, ऐसा ऊंच नीच का कोई भेद ना हो। यानी इस प्रकार का कोई किसी प्रकार से कोई भेद ना हो, में अपनेपन का भाव हो और सभी में अपनेपन यानी उसके प्रति लगाव हो। इस धरती के हर मनुष्य में मानवता की भावना हो, यानी हर मनुष्य के अंदर एक दूसरे के प्रति प्रेम, आपसी मिलकर प्रश्न हो। सब लोगों में अपनेपन का भाव हो। एक ऐसे दूसरे के सुख दुख में सहायता करे, यानी एक दूसरे के सुख दुख में सहायता करे। ऐसा समाज हम सब मिलकर बनाए। आगे वाला अंतरा दोहराएंगे पीछे पीछे। इस माटी का कण कण संदन, इसे करे हम सत सत वंदन। नई रोशनी की किरणें बन, आज सजा दे हर घर आंगन। मिलजुल कर आगे बढ़ने का सबके मन में भाव जगाए। आओ नया समाज बनाए। यानी शुद्धता से वासन करना, इसको बोलते अनुकरण वासन।
2 का भाव है। कवि कहता है कि इस माटी का कण का, यानी यहाँ की मिट्टी का एक एक कण कण संदन के समान है। भाव है कि ये धरती जिस पर हम रहते हैं यह वंदनीय है, ये पूजनीय है। हम इसे नमन करें बार बार। हम यहाँ के हर घर में सुखद भविष्य के लिए नई आशाओं का संसार करें। हम यहाँ के लोगों में आपस में मिलजुल कर आगे बढ़ने की प्रेरणा भरे लोगों में, सबके मन में इस प्रकार की भावनाएं जगाए। हम एक दूसरे की सहायता करें, इस प्रकार का भाव जगाते हुए आओ हम नया समाज बनाएं। तीसरा अंतरा दोहराएंगे पीछे पीछे। श्रम को जीवन मंत्र बनाए, ऊंच नीच का भेद मिटाए, भारत माता के सपूत बने हम, नवजीवन की अलख जगाए। धरा सभी की गगन सभी का, यही प्रेम संदेश सुनाए। आओ नया समाज बनाए। श्रम यानी परिश्रम करना, मंत्र यानी मंत्रों के जाप से ऊंच नीच को मिटाना, सपूत यानी पुत्र जीवन में अलग जगाना यानी जागृति लाना, गगन आकाश यही हम सबको संदेश सुनाना है। तो हम इसके बारे में तो आप पीछे दोहराएंगे। देखो उच्चारण श्रम, श्रम, हाँ, अलख, अलख, संदेश, संदेश, बहुत अच्छा भाव कवि का सरला। कवि कहता है कि इस नए समाज में हम मेहनत से काम करने को अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। समाज में ऊंच नीच का भेद समाप्त कर सभी के दिलों में आपस में प्रेम भाव पैदा करें। हम इस भारत माता के अच्छे पुत्र बनकर लोगों में नवीन विचारों, तरक्की और उन्नति के नए ज्ञान का प्रसार करें। लोगों को ये संदेश दे कि हम सब आपस में प्रेम भाव से रहे, मिलजुल कर रहे, इस प्रकार का सबके अंदर भाव हो। कठिन शब्दार्थ, समाज, लोगों का समूह या झुंड, मानवता, मनुष्य होने का भाव, स्वर्ग, सभी प्रकार का सुख, वंदन, प्रणाम, नई रोशनी, सुखद भविष्य, जीवन मंत्र, जीवन का लक्ष्य, नव जीवन, नया समाज। बोध प्रश्न क्रमांक 1, कविता में किसे स्वर्ग बनाने को कहा गया है? प्रश्न 2, एक दूसरे के सुख दुख में क्या करनी चाहिए? अच्छा। प्रश्न 3, हमें एक दूसरे के प्रति कैसा भाव रखना चाहिए? हाँ, प्रेम भाव रखना चाहिए, बहुत अच्छा। प्रश्न 4, हमें किसका भेद मिटाने की आवश्यकता है? हाँ, ऊंच नीच का भेद, जाति पाति का मिटाने का, बहुत अच्छा। बोध प्रश्न के बाद गृह कार्य करेंगे। प्रश्न 1, किस प्रकार के बंधन तोड़ने चाहिए? प्रश्न 2, कविता के आधार पर नया समाज कैसा होना चाहिए? प्रश्न 3, अपनेपन की कड़ियाँ जोड़े के माध्यम से कवि क्या कहना चाहता है? प्रश्न 4, आदर्श समाज के निर्माण में आपकी क्या भूमिका होनी चाहिए? हाँ, तो बोध प्रश्न गृह कार्य अपनी उत्तर पुस्तिका में सुंदरता से करना है। धन्यवाद।